सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर 2 सप्ताह के बाद, 1 सप्ताह के बाद फिर दोबारा आप लोगों के पास लेकर आया। प्रभु भला परमेश्वर है जो अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है। हालेलुया। और ये जबकि अप्रैल का महीना बहुत गर्मी का महीना है और प्रभु फिर भी अद्भुत रीति से हमें संभाल के रखता है, बाहर आने जाने में अगवाही करता है। और सच बताऊं तो ये 2 सप्ताह प्रभु ने बहुत ब्लेसिंग दिया मेरे को। और जो मैं आज आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं उसमें से ये हैं कि प्रभु मदद करने पाए कि प्रेयर ड्राइव के बारे में मैं कुछ पिछले 2 सप्ताहों से मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे, पर मैं विश्वास करता हूँ हम नए अगले सप्ताह से टॉपिक नया शुरू करेंगे। पर मैं आज कुछ बातें अपने प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में जो प्रभु ने मेरे को पिछले दिनों में सिखाया मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पिछले दिनों में प्रेयर ड्राइव में गया। प्रेयर ड्राइव मतलब ये जगह जगह गांव में प्रेयर करने के लिए प्रभु ने मदद किया। और सच बताऊं तो प्रभु ने अलग अलग तरीके से लोगों से मिलाया। जो मसीह को छोड़ चुके थे वो भी, उनसे भी मिलाया। जो मसीह को जानते हुए भी रुके हुए हैं उनसे भी मिलाया। और जो मसीह में बढ़ रहे हैं उनसे भी मिलाया। मैं आप लोगों को ये बातें क्यों बता रहा हूँ मेरे प्रियो? मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं पिछली प्रेयर ड्राइव में चल रहा था ना, मैं सच बताऊं तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने प्रभु के दासों ने दर्शन के साथ सेवकाई किया कि मेरा दर्शन है, मैं सेवकाई करना है। पर हालातों को देख कर, परिस्थितियों को देख कर उसका दर्शन बदल गया। पर आज वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है कि तू नौकरी के साथ सेवकाई कर, नौकरी के साथ सेवकाई कर। मतलब भी मेरे को नहीं पता, मैं किसी को जज नहीं कर रहा बैठे, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर के दर्शन की बात जब आती है तो जब दर्शन उसने दिया है तो वो हेर फेर नहीं कर सकता, वो कभी भी हेर फेर नहीं कर सकता। अगर उसने बोल दिया ना कि मैं तेरे से बिना जॉब के, बिना काम के आपसे सेवकाई कराना चाहता हूँ, तो वो कभी भी आपको बीच में आके नहीं कहेगा कि आप सेवक अब नौकरी करो। कई बार हम हालातों को, परिस्थितियों को देखकर अपना ही दर्शन अपने तरीके से बता देते हैं। याद रखना, बाइबल कहती है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ना कोई आदमी है कि वो अपनी इच्छा बदल दे। हम हैं कि अपनी इच्छा बदल सकते हैं, परंतु परमेश्वर कभी भी अपनी इच्छा नहीं बदल सकता। जो उसने कह दिया उसी के अनुसार ही आपको लेकर जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको ये क्यों बातें बता रहा हूँ कि मैंने जब इन दिनों में देख रहा था, कई लोगों से मिल रहा था, सच बताऊँ तो आज वो लोग सेवकाई उन्होंने बड़े जज्बाती तरीक़ों से किया, पते परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उसको, पर आज वो लोग ब्रेक मार चुके हैं। अब सेवकाई कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक कह सकते हैं तो कि जब हमने लोगों से बता चुके हैं कि मैं एक पास्टर हूँ तो वो पास्टर से पीछे हटना नहीं चाहते। ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया प्रभु ने कि मसीह को जानते हुए भी वो लोग ना आज क्या कह सकते हैं, एक मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि हालात उनके कुछ बताते नहीं हैं कि ये बंदे मसीह में हैं। उन्होंने एक, जैसे बताऊं तो सॉरी मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ कि उन्होंने एक मसीह को धंधे के हिसाब से बना लिया है कि एक सिर्फ धंधा है कि बैग उठा के चल दिए, जिस घर में जाओ 100 रुपया मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बस लाइफ ऐसी है। एक जगह तो मैं हैरान हूँ कि एक तो ऐसी जगह पर गया जहाँ पर 2-4 घर छोड़ के एक पास्टर पास में रहते हैं, पर वो आपस में बात नहीं कर पाते। पास्टर क्या हैं? एक ही कलीसिया से, जिस चर्च के अंदर से विश्वासी ने बपतिस्मा लिया, प्रभु को जाना, पढ़ाई किया, जब वो पास्टर बन गया उसने अपने पास्टर से ही बात करना बंद कर दिया। मैं हैरान होता हूँ कई बार इन बातों को समझ कर
बाकी मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये बातें मेरे को परमेश्वर समझा रहा है, सिखा रहा है। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ ये बातें? इसलिए बता रहा हूँ कि याद रखना कि कलिश सेवकाई या परमेश्वर के साथ चलना एक हालातों के अनुसार नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर के साथ चलना एक रिश्ता है। क्या है? रिश्ता। अगर वो आपका उसके साथ एक रिश्ता, मजबूत रिश्ता नहीं है ना, तो आप उसके साथ चल भी नहीं सकते। आज कई लोग जब दर्शन बदल जाता है उनका तो बहाना मारते हैं। पौलुस भी तो टंट का काम करता था मेरे प्रियो। उन्होंने सिर्फ एक कुरिन्थियों के कलीसिया को बचाने के लिए, कुरिन्थियों के कलीसिया को परमेश्वर में लाने के लिए उसने, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था कि 1.5 साल तक दर्शन दिया कि तेरे को यहीं पर रुकना, यहाँ पर मेरे बहुत से लोग हैं, तब उसने परमेश्वर के कार्य को किया। परंतु आज लोग एक्सक्यूज दे देते हैं कि पौलुस ने भी काम किया। मैं इस काम के खिलाफ नहीं हूँ। काम करना बढ़िया बात है, काम करो अगर प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है। पर याद रखना परमेश्वर आदमी नहीं है कि झूठ बोले कि आज दर्शन उसका अलग है, कल उसका दर्शन अलग है। हालातों के अनुसार अगर आप दर्शन बदल रहे हो तो मैं कहता हूँ आज आपको ना परमेश्वर के साथ है सही रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। आज ज़्यादातर लोग, मसीह लोग मुरझाए पड़े हैं। क्यों मुरझाए पड़े? उन्होंने शुरू तो किया अच्छे से, पर अंत में आके अंत में आके मुरझाया हुआ जीवन हो गया। मैं एक बात बताऊँ, मैं आपको जो आज टॉपिक बताना चाहता हूँ, रिलेशनशिप विद गॉड कैसे होगा? प्रेयर के साथ, प्रार्थना। एक मैं छोटी सी एक बात बता के मैं आपको वचन क्यों लेके जाऊँगा। याद रखना, अगर आपके ऊपर कुछ भविष्यवाणी हो रही है, अगर परमेश्वर आपको कुछ ब्लेसिंग दे रहा है, या आपके ऊपर है कोई प्रभु का दास आके हाथ रख के बोल रहा है कि प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, तो इसका कारण ये नहीं है कि आप के ऊपर, इसका कारण ये नहीं है कि परमेश्वर ने डायरेक्ट उसको जाके इसलिए बताया कि जाके मेजर के ऊपर हाथ रख दे। वो इसलिए कह रहा परमेश्वर उसको क्योंकि आपने एक जीवन बिताया प्रार्थना का। जब आप प्रार्थना में जीवन बताते हो तो याद रखना परमेश्वर आपके ऊपर भविष्यवाणियाँ भी प्रकट करता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको तैयार भी करता है। पर आज ज़्यादातर लोगों के अंदर क्या देखा मैंने कि प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का जीवन अच्छा चल रहा होता है उनका, जब जैसे ही उनके ऊपर भविष्यवाणियाँ होती हैं वो प्रार्थना करनी ही बंद कर जाते हैं। मेरे प्रियो एक बात याद रखना, वो भविष्यवाणी आपके अंदर पूरी तब होगी जब आपका प्रार्थना का जीवन बना रहेगा। याद रखना, हम कई बार क्या होते हैं कि ज़्यादातर कलीसिया के लोगों के अंदर, विश्वासी लोगों के अंदर क्या बात देखी है, वो प्रभु में अच्छे से चलते रहेंगे। जिस दिन उनके ऊपर कुछ भविष्यवाणी हो जाएगी कि परमेश्वर आपसे काम करवाना चाहता है, उसी दिन उनका दर्शन भी बदल जाएगा। वो कलीसिया भी छोड़ के अपनी कलीसिया चलानी शुरू कर देंगे। वो कलीसिया से छोड़ के जगह बदलनी शुरू कर देंगे। पास्टर की नज़रें, वो उनकी नज़र में पास्टर एक आम मनुष्य हो जाएगा। ये तो एक सिर्फ मैं कहता हूँ क्यों ना, मतलब भी क्योंकि हम लोग अगर सिंपल तरीके से बताएं तो सिर्फ हम लोग भविष्यवाणी के पीछे दौड़ रहे हैं, न कि परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं। पर याद रखना, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है ना, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, वो कभी भी व्यक्ति, चाहे उसके ऊपर कितनी भी भविष्यवाणी हो जाए, कितने भी लोग उसके बारे में बोल दें, वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं आते। वो हमेशा उसे पता है कि ये आज मेरे ऊपर जो कार्य हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं। जो आपके ऊपर आज भविष्यवाणी हो रही है, जो आज आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है कि आपने कुछ अच्छा काम किया, पर बाइबल बताती है परमेश्वर की कृपा है जो आपके ऊपर मन फिराव को लेकर आती है। याद रखना, उसने आपके ऊपर कृपा कर दी है, आपने ऊपर प्रार्थना का जीवन आपने लेवल बढ़ा दिया है, इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर वो अनुग्रह कर रहा है। और हम क्या करते हैं, घमंडी होकर उस लेवल को छोड़ देते हैं, प्रार्थना को छोड़ देते हैं, और फिर हमारा जीवन मुरझाया हो जाता है। चाहे आज मैं सच बताऊं तो चाहे वो एक पास्टर है, चाहे एक विश्वासी है, वो कमज़ोर क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका प्रार्थना लेवल कमज़ोर हो जाता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता खत्म हो जाता है उसका। याद रखना, अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता खत्म हो गया ना, आप चाहे कितनी बड़ी भी भविष्यवाणी लेके चल रहे हो, वो कभी पूरी नहीं पूरी होगी। चाहे मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, कभी भी मिल लेना, मेरे से बात कर लेना, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ कि कभी भी आपकी भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गड़बड़ हो गया है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये मुरझाया हुआ जीवन, अविश्वास का जीवन, लोगों का पीछे बैक हट जाने का कारण है चर्च टू चर्च बदलना, छोटी चर्च है, बड़ी चर्च है। इसका रीज़न क्या है? आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता ना सही होने के कारण। जब आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही हो जाएगा ना, पवित्र आत्मा आपको कभी भी
जिस जगह पर आप हो वहाँ से अलग होने के लिए अनुमति नहीं देगा, अलग होने की अनुमति नहीं देगा। जो व्यक्ति आज इधर उधर भटक रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, वो रिश्ता परमेश्वर के साथ बना ही नहीं पाते। याद रखना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब तक आप प्रभु में नहीं थे आप अपनी मर्जी का जीवन जी सकते थे। अब आप जब प्रभु में आ गए ना, तो प्रभु के साथ रहकर ही जीवन जी सकते हो, नहीं तो बिना मुरझाया हुआ जीवन जियो। हालेलुया। अब आप सोचते होंगे भी ये बातें कहाँ से बोल रहा है, अपने दिमाग से बोल रहा है। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, कुछ आयतें मैं आपको पढ़ के अपनाऊँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैंने पिछले संडे भी इसके बारे में कुछ बोला था बातें, पर मैं आज थोड़ा सा और क्लियर आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब लास्ट के दिनों में अपने चेलों से बात कर रहे हैं, तो उनसे बात करते करते ये कह रहा उनको कि मैं जाने वाला हूँ, अब तुम्हारे पास एक सहायक आएगा। कौन आएगा? पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा जब आपको कहाँ लेकर जाएगा, मेरे साथ चलने की ताकत देगा। पवित्र आत्मा आपको प्रभु यीशु की बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको जो उसने कहा है उन बातों को स्मरण दिलाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ये बातें करते करते उनको ये कह रहा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। 15 का 1 से लेकर मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। याद रखना, वो लोग एक किसानी करने वाले लोग थे जो चेले थे, और एक सिंपल लोग थे। यहाँ तक कि कई लोग थ्योलॉजिकल बताते हैं कि वो अनपढ़ लोग थे, अनपढ़ लोग थे। और अनपढ़ लोगों को परमेश्वर एक सिंपल तरीके से उन्हें बता रहा है। क्या बता रहा है? कि सच्ची दाखलता मैं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? पिता किसान है, यीशु मसीह दाखलता है, हम डाली हैं। समझ में? पिता किसान है, यीशु मसीह दाखलता है, हम डाली हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि दाखलता तभी फल लाती है जब वो पिता के साथ रहती है, और डाली तभी मजबूत होती है जब वो दाखलता के साथ रहती है। समझो है ना? क्योंकि अगर आप डाली परमेश्वर ने आपको बनाया, अगर आप दाखलता के साथ नहीं रहोगे तो आप कभी मजबूत नहीं हो सकते। बाइबल बताती है कि वह उसे काटता है। काटने का मतलब क्या होता है? उसको प्रूनिंग करना, छांटना। छांटने का मतलब क्या होता है? कि ताकि और मजबूत बने। याद रखना, अगर आप एक सिंपल व्यक्ति पेड़ पौधों के बीच रहने वाले हों, तो आप कभी भी किसी कटे हुए पेड़ को देख लेना, जब तक पेड़ कटा है उसको काट दिया जाता है, परंतु जब उसका सही मौसम आता है तो उसमें से फल आने शुरू हो जाते हैं, पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। मतलब प्रभु यीशु ने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है, दुख आएंगे, परिस्थितियाँ आएंगे, हालात होंगे खराब, परंतु क्या होगा? तुम फल जरूर लेकर आओगे। कभी भी तुम मुरझाओगे नहीं। अगर तुम मुझ में बने रहोगे, तुम्हारी डाली मुझ में बनी रहेगी, तुम लोग मेरे साथ चलते रहोगे, तो तुम कभी मुरझाओगे नहीं। याद रखना, अगर मुरझाया हुआ जीवन जी रहे हो तो इसका मतलब क्या है? कि आप प्रभु यीशु से अलग हो चुके हो। कटोगे जरूर, पिटोगे जरूर, दर्द जरूर होगा, तकलीफें आएंगी, पर कभी मुरझाएगा नहीं। याद रखना, एक मसीह की असली पहचान क्या है पता है? उसका चेहरा हमेशा खुश रहता है। ये प्रभु यीशु का वरदान है चेलों के लिए, ये प्रभु यीशु का वरदान है अपने लोगों के लिए। और पवित्र आत्मा, बाइबल क्या बताती है? पवित्र आत्मा का आनंद। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा का फल आनंद है। मतलब भी इतना ये नहीं है ये सोचना कि हम मसीह में आ गए तो हम बहुत अच्छे गरीब अमीर बन जाएंगे, वो हो जाएंगे। मेन बात है कि जब आप मसीह के साथ रहोगे ना, आपका एक आनंद का जीवन रहेगा, मुरझाया हुआ जीवन नहीं रहेगा।
इसलिए वो क्या कहता है कि जो डाली मुझ में है उसे काटता जरूर है, परंतु इसलिए छांटता है ताकि और फले, ताकि और भी आप मजबूत बनो। याद रखना, जो आपके पास अनुभव है ना, वो आपका ज्ञान है। जो आपके पास आपका अनुभव है वो आपका ज्ञान है, पर जो आगे नया कुछ करने जा रहा है वो आपका प्रकाशन है। आज ज़्यादातर लोग कमज़ोर क्यों होते हैं? कई बार उन्हें लगता है कि मेरे पास ज्ञान बहुत है, मेरे पास अनुभव बहुत है, पर याद रखना, प्रभु यीशु का साथ चलने वाला व्यक्ति अनुभव में नहीं चलता, प्रकाशन में चलता है। और जब हम प्रकाशन में चलते हैं तो हम खुश आनंदित रहते हैं, प्रभु की महिमा करते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि क्यों छांटता है हमें, ताकि हम और फलें और फलें। फिर आगे 3 में कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। शुद्धता हमारे अंदर कब आती है? याद रखना, हम शुद्ध नहीं हैं, हम तो पापी हैं, परंतु हमारे अंदर शुद्धता कब आती है? जब हम यीशु के साथ खड़े रहते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, यीशु के साथ प्रार्थना में मजबूत रहते हैं। कई बार लगता है कि हम लोग 2-3 लोगों ने हमारा आदर कर दिया तो हमें लगता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक रात एक भाई से बैठ कर बात कर रहा था मैं, कि एक बार 2 गधे आपस में बात कर रहे थे कि एक गधा कह रहा है कि जिस दिन मैं गया मेरे साथ यीशु बैठा था, मेरे ऊपर यीशु बैठा था, तो लोग डालियां बिछा रहे थे, लोग कपड़े बिछा रहे थे, लोग बड़ा आदर कर रहे थे, परंतु जब मेरा लोग बड़ा सत्कार कर रहे थे, परंतु जब अगले दिन गया तो लोगों ने डंडे मारे। ऐसा क्यों? उसने बोला कि कदर लोग आपके नहीं कर रहे थे, आपके ऊपर नहीं डालियां बिछा रहे थे, डालियां बिछा रहे थे यीशु के साथ। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपकी और मेरी शुद्धता यीशु के साथ है, आपकी और मेरी बड़ाई यीशु के साथ है, हमारे कामों के साथ नहीं है। किसके साथ नहीं है? हमारे कामों में नहीं है कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम इतना वचन पढ़ते हैं। हमारी शुद्धता किसके साथ है? यीशु के साथ है। और शुद्धता कब आएगी? जब आप प्रार्थना में मजबूत बने रहोगे, आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ बिल्ड होता जाएगा। जितना रिलेशनशिप प्रभु के साथ आप बिल्ड करोगे, उतना प्रभु आपको शुद्धता में लेकर जाता रहेगा। ये नहीं सोचना कि हमारा शरीर पापी है, पाप के अंदर हम गुनाह गलतियां होती हैं, परंतु वो गुनाह गलतियां हमारे अंदर ब्रीडेड कब होती हैं? जब गुनाह गलतियां क्लीन कब होती हैं? यीशु के लहू को हर दिन लेने के लिए, हर दिन उसके साथ प्रार्थना में बने रहने के लिए। बाइबल बताती है कि मैं देख द्वार पर खड़ा हूँ, जो कि मेरा द्वार आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूँगा। और नया नियम कहता है कि पाप तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। याद रखना, यीशु मसीह को अंदर आने के लिए आपकी ज़रूरत है, शैतान को अंदर आने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट काम भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आप क्या कहता है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। कहता है कि जब तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूँगा। जब तुम प्रार्थना में बने रहोगे, मेरे साथ रिलेशनशिप में बने रहोगे, तो मैं भी तुम में बना रहूँगा। फिर क्या कहता है? जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मेरे साथ मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मतलब भी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जिस प्रकार दाखलता के साथ डाली बनी रहती है, एक पेड़ के साथ एक डाली रखती रहे तो वो फल लेकर आती रहती है। अगर वहाँ से उखाड़ दी जाए, अगर वो नहीं कुछ कर सकती, उसी प्रकार जब तुम्हारा रिश्ता मेरे से अलग हो जाता है, टूट जाता है, तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात बताऊं, लोगों को लगता है कि यीशु मसीह ने धर्म के प्रति अपना लहू बहाया। ये धर्म नहीं था मेरे प्रिय, एक रिश्ता था। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हो तो बाइबल बताती है जो रिश्ता आदम का और परमेश्वर का वाटिका से शुरू हुआ ना, वही बाइबल बताती है उत्पत्ति का रिश्ता। जैसे आदम और परमेश्वर का रिश्ता जो वाटिका में था, वही रिश्ते को बिल्डअप करने के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर, जब आदम ने अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया पाप की वजह से, और प्रभु यीशु ने वही रिश्ता बिल्डअप करने के लिए अपना कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी। और उसके बाद क्या कहती है बाइबल? प्रकाशित वाक्य में, जो अदन वाटिका से हम लोग अलग हो गए थे, उसी अदन वाटिका में दोबारा प्रभु यीशु ने मेल मिलाप कर दिया। याद रखना, हम उस अदन वाटिका के वारिस कब होते हैं? जब यीशु के साथ हमारा रिश्ता बिल्डअप होता है।
जब हम उसके साथ बने रहते हैं। और उसका बनने का हमारे साथ क्या तरीका है? तो भी यीशु कहता है, रोमन्स पौलुस कहता है, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु यिर्मयाह कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। याद रखना, इस रिश्ते के बारे में, गहराई के बारे में हमें कब पता चलता है? जब हम प्रार्थना में मजबूत होते हैं। आजकल कई लोगों को लगता है कि प्रार्थना करते हैं उत्तर नहीं मिलता, प्रार्थना करते हैं ये नहीं होता। मैं कहता हूँ अगर प्रार्थना में बने रहते हो ना, उत्तर चाहे लेट आए, परंतु आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा गहरा हो जाएगा कि आप चाह कर भी आप अपना मुरझाया हुआ जीवन कभी नहीं जी पाओगे। चाह कर भी आपके ऊपर मुरझाया हुआ जीवन नहीं काम करेगा। आप कभी मायूस नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। एक बार एक भाई ने प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरे को मकान दे दे, मेरे को मकान दे दे, मेरे को मकान दे दे। 4 साल बीत गए। 4 साल बीतने के बाद उस भाई को मकान मिला। कितने साल बाद? 4 साल बाद। कितने साल बाद? 4 साल बाद उसे मकान मिला। जब 4 साल बाद मकान मिला तो उसने परमेश्वर से सवाल उठाया कि परमेश्वर अगर तुझे 4 साल बाद ही देना था तो पहले क्यों नहीं दिया? कहता तेरे को मकान चाहिए था, मेरे को तू चाहिए था। आज कई लोग मकान पीछे, भविष्यवाणी पीछे, चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, पर याद रखना परमेश्वर को आप चाहिए, आपके चमत्कार नहीं चाहिए, आपके लोग नहीं चाहिए, आप परमेश्वर को आप चाहिए। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाता है तो याद रखना चमत्कार भी ऑटोमेटिक होते हैं। हालेलुया। इसलिए उसके 5 में क्या लिखता है? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। बार बार परमेश्वर एक ही बात कह रहे हैं, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ। पुराने नियम के अंदर, बाइबल क्या बताती है, उत्पत्ति के अंदर है, जब परमेश्वर ने मछली को बनाया उसने पानी को देखा। जब परमेश्वर ने पेड़ों को बनाया उसने जमीन को देखा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब उसने अपने आप को देखा। याद रखना, मछली को पानी से बाहर निकाल दो, मछली डेड है। पेड़ों को जमीन से अलग कर दो, पेड़ खत्म है। उसी प्रकार है, हम जब प्रभु यीशु से अलग हो जाते हैं हम भी डेड हो जाते हैं। आज बताऊं लोग मुरझाया जीवन क्यों जीते हैं? क्योंकि वो प्रभु के साथ वो रिलेशनशिप में बढ़ नहीं पाते। मैं यहाँ बैठे किसी को जज नहीं कर रहा, पर मैं एक बात ये कह रहा हूँ, आपकी पहचान यीशु है, आपकी पहचान यीशु है। और जब आप यीशु से अलग हो जाते हो तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बाइबल में एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं। 12 साल स्त्री बहने वाले जिसका लहू था, कई डॉक्टरों से उसने इलाज कराया, जितना ब्लड उसके शरीर में था बहता जा रहा था। 12 साल से लहू बह रहा था, तो सोच लो उसके अंदर कितना लहू बचा होगा। खत्म हो गया तो उसका लहू, शरीर अंग उसके सूख गए थे। परंतु जब उसके पता चला कि यीशु मसीह आएगा, उसका पल्ला छूने से मेरा लहू बंद हो जाएगा, तब उसने यीशु के लिए गई, रगड़ के गई कि मैं प्रभु यीशु के पल्ले को छूंगी। जैसे ही उसने पल्ला छुआ, बाइबल बताती है उसका ब्लड वहीं पर बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। मतलब भी जो उसका ब्लड था वो खत्म हो गया, जो उसके पापा का डीएनए था वो खत्म हो गया। अब उसके अंदर किसका डीएनए आ गया? यीशु मसीह का। पहले उसकी पहचान उसके पापा थे, अब उसकी पहचान कौन है? आप और मैं जब तक यीशु में नहीं थे तो हमारी पहचान हमारी दुनिया थी। अब याद रखना हमारी पहचान कौन है? यीशु मसीह। अगर आप आज यीशु से अलग होकर सोचते हो ना कि मैं अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में कुछ कर लूँगा, तो मेरे प्रियो आज भी आप डेड हो, कल भी डेड हो। हमारी पहचान, मैं एक बात कहूँ, मेरे पास एक लड़की अभी रह रही है। पिछले दिनों में प्रभु ने अनुग्रह किया, अभी कुछ दिनों से रह रही है। जब
पहले मैं बाज़ार में जाता था तो मैं खाना खाता था, अपने लिए कुछ भी खाता था तो मेरे को कोई चिंता नहीं होती थी। अब खाता हूँ तो मेरे को होता है कि घर में एक लड़की है। सोच लो, एक मैं मनुष्य होने के नाते मेरे अंदर इतनी चिंता आ गई कि मेरे घर में एक लड़की, उसको कुछ खाने के लिए देना है। तो जिसकी पहचान हम हैं, क्या उससे नहीं चिंता है हमारी, हम क्या नहीं। जब हम उसमें बने रहते हैं ना तो मेरे प्रियो, हमें अपने दर्शन बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो दर्शन उसने दिया है ना, हम उसमें विश्वास योग्य रहने की ज़रूरत है। हम अपनी पहचान क्यों बदल देते हैं पता है? हम अपना दर्शन क्यों बदल देते हैं? क्योंकि हमें अपनी पहचान का पता नहीं, पहचान का पता नहीं। हमारी असली पहचान हमारा यीशु मसीह है। जब हमारा ब्लड उसके साथ मैच हो गया ना, जब उसका ब्लड हमारे लिए उसने बहाया, जब हम उससे विश्वास करते, जब उसका ब्लड हमारे ब्लड के साथ मिल जाता है, फिर हम अपने नहीं रहते, किसके बन जाते हैं? यीशु मसीह। इसलिए उसने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज लोग अपनी बुद्धि को लड़ाते हैं, समझ को लड़ाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मैं प्रार्थना नहीं करूँगा तो मेरा कुछ भी लाइफ आगे भी। आज हमारा मुरझाया हुआ जीवन क्यों है? हम परेशानी में क्यों हैं, चिंता में क्यों हैं? क्योंकि हमने अपना रिलेशनशिप परमेश्वर से खत्म कर दिया। और वो रिलेशनशिप आपका, याद रखना, जितनी उसके साथ रिलेशनशिप आप बिल्ड करोगे उतना आप उसको और गहराई से समझ पाओगे। आज अगर रिलेशनशिप के बारे में बताऊं तो सिंपल तरीके से लड़का लड़की के बारे में, आज के अगर जवानों के बारे में बताऊं तो भाई बहन, तो कुछ दिनों के रिश्ते के लिए माँ बाप के सारे रिश्तों को वो भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ सिर्फ यही है। और याद रखना, अगर वही रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ जुड़ जाए तो सोच लो आपकी लाइफ ही पूरी आनंदित हो जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं एक आपको और बताना चाहता हूँ कि जब हम उससे अलग होते हैं तो हमारा हालात क्या होते हैं। उसका 6 महीने का, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। मतलब भी जो दाखलता में नहीं बने रहते ना, जो पेड़ के साथ डाली नहीं बनी रहती, वो काट दी जाती है और काट की नीचे फेंक दी जाती है। अब वो लकड़ी वहीं पर पड़ी है और बाइबल यहाँ पर लगती है फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और पड़ी पड़ी वहीं सूख जाती है। याद रखना, जब गिल्ली टहनी, गिल्ली लकड़ी जब गिरेगी ना, लोग उसको जलाएंगे भी नहीं, उसको देखेंगे कब तक ये, जब तक ये सूखेगी नहीं ना तब तक इसको जलाते भी नहीं। और वो सूख जाती है, फिर लोग उन्हें क्या करते हैं, बटोर कर आग में झोंक जाते हैं और वे जल जाते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल उदाहरण प्रभु यीशु ने क्या कहता है, जिस प्रकार एक डाली जब ताकता से अलग हो जाती है, वो गिर जाती है और सूख जाती है, तब लोग उसे आग में डालते हैं। उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही नहीं है ना, तो वो पड़ा पड़ा चिंता में रहेगा, परेशानियों में रहेगा, बीमारियों में रहेगा, व्याकुलता में रहेगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि वो कहाँ फेंक दिया जाएगा? आग में फेंक दिया जाएगा। आग कौन सी बता रहा है? नरक की आग। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ अपने बारे में। पिछले दिनों में मैंने कुछ उपवास रखे, उपवास के साथ मैं परमेश्वर के संग बैठा। 21-22 दिन मैंने उपवास रखा। जैसे उपवास के बाद कुछ दिन मैं प्रेयर, मेरा लाइफ है कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। मतलब ये आधा घंटा मैं करता, आधा घंटा सवेरे शाम, थक सक, मतलब मेरा शरीर मेरे को लगा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अभी आराम हो जाता। सोच लो, ना मैंने कोई पाप किया, ना मैंने गुनाह किया, ना मैंने कोई झूठ बोला, ना मैंने कोई गलत काम किया, ना किसी का दिल दुखाया, पर फिर भी ना मेरा जीवन पूरा व्याकुल, चिंता, बड़ा परेशान रहता कि मतलब भी मैं जो कुछ पहले, जो कुछ मेरे पास था, मैं सब कुछ क्या करता था, प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ में देता था, मैं फ्री रहता था। पर इन दिनों में क्या हो गया कि मैं एकदम बड़ा व्याकुल हो गया। मैंने कोई सोच रहा था, प्रभु क्या पाप कर दिया, क्या गुनाह कर दिया। कई बार हमें लगता है कि घर में चिंता आ गई, डिप्रेशन आ गई, व्याकुलता आ गई, हमने सोचते हैं कि हमने कोई गुनाह कर दिया, कोई पाप बड़ा कर दिया हमने।
याद रखना, हम ज़्यादा जब दोष किसको लगाते हैं? शैतान को लगाते हैं। पर याद रखना, हर बार गलती शैतान की नहीं होती, हर बार गलती शैतान की नहीं होती, हर बार गलती किसकी होती है? हमारी खुद की होती है। आज ज़्यादातर लोग जो डिप्रेशन में, चिंता में, बीमारियों में किसका कसूर निकालते हैं? शैतान का निकालते हैं। घर में लड़ाई हो जाती है, किसका कसूर है? शैतान का। घर में कोई समस्या आ जाए, किसका कसूर? शैतान का। घर में कोई बीमारी आ जाए, किसका कसूर? शैतान का। घर में चिंता आ जाए, किसका कसूर? शैतान का। पर मेरा एक सवाल है यार, ठीक है सारा कसूर ही शैतान का है, क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है? हम लोग कई बार खुद ज़्यादा चिंताओं का कारण हम खुद होते हैं, याद रखना, क्योंकि हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं बना पाते और सारा कसूर शैतान तक पर मिला देते हैं। और आखिर में क्या होता है? होता तो नहीं शैतान का काम, आखिर में वही हम शैतान जप के अपने ऊपर ही शैतान को आगे कर लेंगे। पर मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, डिप्रेशन में, चिंता में जाने का कारण क्या होता पता है? आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है सही नहीं था। जब आप प्रार्थना में मजबूत नहीं होते ना, तो आप डिप्रेशन में जाते हो, चिंता में जाते हो, व्याकुलता में जाते हो, समस्या में जाते हो। याद रखना, अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है, व्याकुल चिंताएं आएंगी तो आप आनंदित रहोगे। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है ना, तो वही चिंताएं आपको नरक की ओर भी ले जा सकती हैं, जो प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहा है। एक बात कहूँ, आजकल ना एक वचन को लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, वो कोई भी स्वर्ग के राजा में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं सोचता हूँ, आराधना भी लोग करते हैं, चर्च में भी लोग आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, दशवांश भी देते हैं, प्रभु किन को कह रहा है? जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनको मैं स्वर्ग के राजा में प्रवेश नहीं करेंगे। परंतु आगे क्या लिखा, उसका वचन पूरा क्या कहता पता है? परंतु जो कोई मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है, वही स्वर्ग राजा में प्रवेश करेगा। सोच, हम उस पिता की इच्छा को समझ कैसे पाएंगे? जब हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है बिल्ड होगा, जब हम लोग प्रार्थना में मजबूत होंगे, वचन में मजबूत होंगे ना, तब हम उसकी इच्छा को समझ पाएंगे। फिर हमें कोई भी दुनिया की ताकत है हमें स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकती। याद रखना, प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मुझसे अलग होकर जीवन जीता ना, वो आग में झोंका जाता, नरक में फेंका जाता है। फिर आगे क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए। सबसे ज़्यादा लोग ना इसी वचन को क्लेम करते हैं, पर मैं कहता हूँ ये वचन उनके लिए है जिनका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप सही है, जो प्रार्थना में मजबूत है, वचन में मजबूत है, हर परिस्थिति में दर्शन को नहीं बदलते पर अपने आप को बदल के आगे बढ़ते हैं। उनके लिए वचन है कि जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी के लास्ट में एक बात क्या कहता पता है? 11 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु क्या कहता पता है? जब आपका रिलेशनशिप मेरे साथ सही होगा, जब आप मेरे साथ प्रार्थना में मजबूत बने रहोगे, तो तुम मेरी मर्जी को पूरी करोगे और मैं तुम्हारी मर्जी को पूरी करूँगा। याद रखना, हमारे आनंद की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? रिलेशनशिप विद गॉड। जब हमारा आनंद को पूरा करना है ना, तो पहले अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करो परमेश्वर के साथ। जिस दिन आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो गया, आप प्रार्थना में बिल्ड हो गए हर परिस्थिति में। याद रखना, ज़्यादा लंबा ना समय लेकर मैं एक बात कहना चाहूँगा। चर्चों में ज़्यादातर दशवांश की बात की जाती है, दशवांश देना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, पर परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए सबसे बड़ा दशवांश क्या है पता है? आप लोग एक दिन में जितना मतलब भी पूरे लाइफ के अंदर, पूरे दिन के अंदर आपका दशवांश कितना है? 1 घंटा 20 मिनट, और पूरा रात मिला के 2 घंटे 40 मिनट। अगर वो रिश्ता आपका मजबूत हो गया ना, वो दशवांश आप परमेश्वर को देना शुरू कर गए, तो मैं गारंटी देता हूँ आप हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करोगे। इसलिए बाइबल क्या कहती है? जो कुछ तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
इस वचन को लेकर ना भागो, वो समझो कि वो प्रभु यीशु कहना क्या चाहता है कि तुम्हें मेरे साथ पहले बनना पड़ेगा, रिलेशनशिप मेरे साथ मजबूत बनाना पड़ेगा, मेरे साथ प्रार्थना में खड़े रहना पड़ेगा, फिर तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। याद रखना, इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा, चेलों को अंत में क्या कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। याद रखना, आनंदित लोग वही रहते हैं जिसका रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ होता है। जो उसके साथ प्रार्थना में जुड़े रहते हैं वो आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, परमेश्वर की बुराई। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करें। सबको जय मसीह।